ये भाई साहब पूछते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से, अगर हर धर्म कहता है कि दूसरे धर्म का रेस्पेक्ट करो तो आपस में विवाद क्यों होते हैं, आपस में लड़ाइयाँ क्यों होती है? जैसे कि पिछले कई सदियों से लड़ाइयाँ होती रही है, मुस्लिम गैर मुस्लिम से, अदर क्रिश्चियन, मतलब बहुत सारे रिलीजन में आपस में टकराव क्यों हो रही है, क्यों मिलजुल के सब नहीं रह रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसका क्या जवाब देते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मतलब आपस में क्यों लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए तो ज़रूर ये वीडियो देखें। Religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I want to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा है धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलतफहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलतफहमी इसलिए, अगर ये गलतफहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कत्ल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, तो कि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों, आज का कामयाब सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे यहाँ जमा होने